आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मसाइल के हल तक अमन नहीं होगा। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत हो मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशे, इस तमाशे को करते जाएंगे और साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं? अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मारे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग। उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है, क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे, 18 दफा बात हुई, हर हाथ पे बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई, मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों का दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही, जो अभी तक नहीं हुई है, और पिछले 30 सालों में कभी केरल बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था। आज बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। चलिए। उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब हम पाकिस्तान के साथ बात करते थे, ये वक्त सरहदों को तब्दील करने का है, हमने बहुत बात की है। बीजेपी तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि अगर हमें बात करने की जरूरत है तो नौजवानों से होगी, और अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो वो पीओके पर होगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, इसीलिए वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन है, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देख लिया, अब बाउंड्रियां चेंज करने का वक्त है। बहुत बातचीत की हमने। वाजपेयी साहब ने अमन का पैगाम दे दिया कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, और पाकिस्तान ने करगिल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी चले गए और उड़ी हो गया। ऐसे पठानकोट हो गया, ऐसे पुलवामा हो गया, और 30-32 साल से पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्दों को सुपांस कर रहा, और दहशतगर्दों को बहुत मौके हमने पाकिस्तान को दे दिए, और बहुत सी जो पेशकशें आज तक अमन की हमने कर दी। लेकिन पाकिस्तान कभी भी, उसकी ऐसी एक खसलत ही ऐसी है कि वो कभी सीधा नहीं हो सकता है। जब जब हमने अमन की बात की तब तब उसने पीठ पर छुरा घोंप के कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट किया है। और जहां तक आज आप बात करें, मैं फारूक साहब से ये सवाल करना चाहता हूं, किससे हम बात करें? हम वहां की ISI से बात करें, हम वहां की आर्मी से बात करें, या उस पॉलिटिकल लीडर से बात करें जो वहां का वजीर होता, जो सुबह वजीर होता और शाम को जेल में होता? पहले फारूक साहब को आइडेंटिफाई करना होगा कि बात किससे करें। और जहां तक बार बार ये वकालत बात करें, देखिए अब जो ये पाकिस्तानी एजेंडा, जो इसका पॉलिटिकल एजेंडा फारूक साहब यहाँ चल रहा है, ये अब चलने के लायक नहीं है। और लोग इस बात को समझते हैं कि जब ये कुर्सी में होती है क्या कहते हैं, तो कुर्सी बाहर कहाँ होती है। लेकिन जहां तक बातचीत की बात है, अब बाउंड्रियां चेंज होने का वक्त है। पीओके हमारा उनके पास है, उसको पाकिस्तान छोड़े, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है। और जो टेररिज्म पाकिस्तान यहाँ जो कश्मीर भेज रहे हैं, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे कि कल देश के गृह मंत्री भी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में बात नहीं होती, और बात हमेशा बराबर के लोगों के साथ की है। वो मुल्क जिसका कहीं फ्यूचर नहीं है, जिसका पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, जहां कोई पॉलिटिकल क़यादत है नहीं, जहां आर्मी की चलती है, ISI की चलती है, उन लोगों के साथ बात
नहीं की जा सकती, वो बात के लिए बराबर के लायक नहीं है। बातचीत अगर करनी है जम्मू कश्मीर। कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 15 अगस्त को इंटरनेट सहूलत भी आसानी से चलेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने न्यूज़ 18 को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी के मौके पर इसका पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि श्रीनगर में यौम आज़ादी के मरकजी तकरीब के मकाम को जगह की कमी की वजह से एसके स्टेडियम से बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। बिधूड़ी ने कल सुबह 6 बजे बॉटनिकल गार्डन से तिरंगा रैली में शिरकत के लोगों को दावत दी और साथ ही अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत के लिए पासेस की जरूरत नहीं है, शिरकत की आम इजाजत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। कश्मीर स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में करते थे, इस बार हम जो है इसको बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं। और वहां करने का मेन रीजन यही है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो आते रहते हैं, कह रहे साहब हमें पास दे दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उनका उत्साह देख के हमें भी लगा कि हमें इसको और बड़ी जगह पे करना चाहिए। पहले भी वहीं पे होता आया था शायद, तो इस बार आप देखिएगा कि बहुत उत्साह में लोग हैं। तो कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है, आप भी फ्रीली आ सकते हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन और इंटरनेट ब्लॉकेड का क्या है? उस दिन जो है यहाँ पे हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं? वो दिन गए भाई जब रिस्ट्रिक्शंस लगा करती थी। अब तो मेरे कश्मीर की जनता ने और यहाँ की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, सब ने काफी मेहनत करके इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि अब वो पार कर चुके हैं हम रिस्ट्रिक्शंस की स्टेजेस। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के क्या अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं। जो भी इंतजाम हमें करने चाहिए, जो रिक्विजिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत क्रूशियल इवेंट होता है हमारे लिए, बहुत एक त्योहार की तरह हम इसे देखते हैं। तो सिक्योरिटी हमारी पूरी उसमें चाक चौबंद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। श्रीनगर में यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाल चौक में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्निपर्स और सादा लिबास में फोर्सेस को तैनात किया गया है। फोर्स की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त तकरीब के सिलसिले में सिक्योरिटी में इजाफा किया ताकि दहशतगर्दी की मुमकिना कार्रवाइयों को रोका जा सके। वाज़ेह कि पाकिस्तान हमेशा अपने नापाक अज़ाइम और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भारत में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किसी भी तरह के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। हुकूमत ने लोगों से सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। तो वहीं श्रीनगर में दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए मिग लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर मिग स्क्वाड्रन की तैनाती से तक़वियत मिलेगी। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the A2 air refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy. कश्मीरी अवाम के कौमी जज्बात का एहतराम करने के लिए फौज की जानिब से टेंगो टॉप अनंतनाग हाई ग्राउंड पर एक बुलंद कौमी परचम नस्ब किया गया है। तिरंगा तमाम समतों से 10 किलोमीटर के दायरे तक नजर आएगा। यह परचम जनूबी कश्मीर के लोगों के दिलों और दिमागों में कौमी यकजहती का निशान बन जाएगा।
हाईमस्त कौमी परचम को ब्रिगेडियर अमनदीप मलही, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट और सदर म्यूनिसिपल कौंसिल अनंतनाग हिलाल अहमद शाह ने लहराया। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वन RR जो हाई ग्राउंड एरिया है, इसके जो टैंगो टॉप है जी सर, जो काफ़ी हाइट पे अगर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा 10 किलोमीटर से पूरा शहर, यहाँ गांव, ये सारे नज़र आते हैं। यहीं पर आज वन RR की तरफ से एक जो है फ्लैग होस्ट किया गया। यहाँ पर जो थे कमांडर 1 सेक्टर RR DIG साउथ कश्मीर रईस साहब, और जो ये इसकी हाइट है फ्लैग की, जो पोल की जो हाइट है दैट वो 105 फीट है, और जो फ्लैग का जो मेजरमेंट है वो 20 फुट बाई 30 फुट है। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये पूरे शहर से क्या 10-20 किलोमीटर साउथ कश्मीर में सब जगह से जब देखेंगे तो वहाँ से नज़र आएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 महोत्सव का ज़ेर-ए-तमाम मेरी माटी मेरा देश मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मेंढर में मदरसा दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के तलबा और उलमा ने इत्तिहाद का एक मजबूत पैगाम दिया, जिसने मेंढर में तिरंगा रैली का एहतमाम किया। हिंदुस्तान यौम आज़ादी में मुसलमानों का एक अहम रोल रहा है। आज हमने भी यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने की तैयारी की है। यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने की हमने जो तैयारी की है, ताकि शहीदाए मिल्लत को तहसीन खराज पेश किया जाए। अल्लाह करे कि ये यौम आज़ादी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए अमन का पैगाम लेकर आए, और यहाँ की भाईचारा और अखुवत के साथ यहाँ रहें। 15 अगस्त यौम आज़ादी जो बनाई जा रही है, इसमें मुसलमानों का और उलमा का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने अपनी जानों निछावर करके जालिम जाबिर कौम से, अंग्रेज कौम से हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराया, और हम आज आज़ादाना ख्याल से और आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। हमें मुल्क से मोहब्बत है और हम मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, और इसी के सबूत की ज़रूरत तो नहीं है। अलबत्ता हम अपने 76वें यौम आज़ादी की तकरीब के इनेकाद के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, और अपने जिन शहीदों ने अपना लहू इस मिट्टी के ऊपर बहाया है, और जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उनको याद करेंगे, और उनकी याद करने के साथ साथ अपने इस 76वें यौम आज़ादी की तकरीब को मुनाकिद करेंगे। उसी सिलसिले की ये रैली है जो आज मुनाकिद की गई है। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने लद्दाख यूटी इंतजामिया के हुक्मनामे के खिलाफ अदालत से हल निशान करगिल
LAHDC इलेक्शन के लिए हासिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने लद्दाख गवर्नर इंतजामिया और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो करगिल के सब सीटों में बीजेपी के चुनाव निशान से इलेक्शन लड़कर दिखाए। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल यूटी इंतजामिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल को इलेक्शन में नाअहल करार दिया था, जिसकी वजह से करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरों में हलचल मच गई थी। पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे जमात को 1.5-2 महीने तक इंतज़ामिया ने जिस टॉर्चर से गुजारा और हम जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरे, हमें मजबूर किया गया इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ने के लिए। हालांकि ये चीज़ कोर्ट में जाने वाली चीज़ नहीं थी। जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि नहीं, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देगी आपको, आप उनसे जाके अपील करिए, उन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर किया है, रिक्वेस्ट नहीं किया, ऑर्डर किया है कि आप ये चीज़ इनको अलॉट करिए, इनका हक है। इसका मतलब ये होने वाली चीज़ थी, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे कि आपको हमारे हाजी साहब ने भी पहले कहा कि आम आदमी पार्टी को विदाउट बीइंग ए नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी होने के बावजूद भी उनको सिंबल देके 16 कैंडिडेट्स अपने उन्होंने खड़ा करके इलेक्शन लड़ी। इसका मतलब ये था कि उनको जब मिल सकता था तो इधर उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट को करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने से महरूम क्यों रखा गया। एनसी अपने सिंबल पे ही लड़ेगी और बीजेपी में अगर इतना दम है उनमें तो आप अपने सिंबल पे लड़िए। आपको इंडिपेंडेंट खड़ा करने की क्या जरूरत है? तो आपके पास इतना बड़ा सिंबल है, आप नेशनल पार्टी हो तो अपने सिंबल पे लड़िए। ये जो है हमारे लीगली हम लोग सही थे, बिल्कुल सही थे हम लोग, लेकिन ये लीगली सही था। और आपके जो अपने डिपार्टमेंट के लॉ डिपार्टमेंट हम पॉजिटिव रिपोर्ट दिया था उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे लोकल डील करना होता है इसको। जो लोकल आज तक जितने भी आपके इलेक्शंस हुए, कौंसिल के इलेक्शंस हुए, उसको लोकल ही तरीके से जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डील करके और इलेक्शन करवाया। उन्होंने रिजल्ट भी इन्होंने डिक्लेयर किया और असेंबली भी इन्होंने इशू किया। जंग आज़ादी में मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए फौज ने राजौरी के LOC नौशहरा सेक्टर के करीब वाक़ किला शहीदगढ़ में शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाए और इन शहीदों को याद किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को भी याद किया गया। इस मौके पर आर्मी कमांडर ने कहा कि मुल्क के लिए जान देने वालों को हम हर साल याद करते हैं। इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, वो भी इस वीर भूमि में शहीदगढ़ में, जहाँ पे हमारा पूर्वजों ने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए अपने जान कुर्बान करके ये इलाका इंडिया में रहने के लिए बहुत योगदान किया है। मैं उन सबको सलामी देता हूँ और इस वीर लोगों के लिए जो अपने लोकल्स, जो हमारे इंडियन आर्मी के साथ खड़े होने के लिए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत गर्व है ये कहने के लिए कि यहाँ का जो जोश है और यहाँ का जो जज्बा है और यहाँ का जो अपनापन है, जो इंडिया के साथ जो जुड़ने का जो जुनून है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो अपना वीर जवान हो जिन्होंने 1947 की लड़ाई लड़ी है यहाँ पे किला धराल में, उन सब का एक ही नाम है, वो है कि हमारा भारत माता सलाम। मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली जिला इंतजामिया राजौरी के ज़ेर एहतमाम निकाली गई, जिसे DC राजौरी विकास ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। यह रैली डाक बंगला राजौरी से शुरू होकर DC ऑफिस पहुंची, जहां पर अहद भी लिया गया। सियाती मकाम गुलबर्ग में गैर कानूनी तौर पर तामीरात को इंतजामिया ने मुनहदिम किया है। यह कार्रवाई डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब फारूक की निगरानी में हुई है। राजा याकूब फारूक का कहना है कि इन्हें यह इत्तला मौसूल हुई कि गुलबर्ग में एक गैर कानूनी तौर पर हट तामीर की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इसे मुनहदिम किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जहां भी इस तरह के गैर कानूनी तौर पर तामीराती काम हो रहा है, उसकी कतान इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें जो पता चला था, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई थी यहाँ पे, कुछ इलीगल शेड्स बने थे, ये बने हट्स बने थे, तो उनको हमने कल डिमोलिश किया। हमने काफ़ी बार उनको वार्न किया कि आप खुद ही कर लीजिए, तो लेकिन नहीं कर पाए। इनफैक्ट एक हमें यहाँ पे एक बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन ये थी कि एक टेंटिंग साइट हमने आउटसोर्स की थी। 2 साल पहले किसी और को मिला था जिसने हाईएस्ट बिडर आया था, बट द करंट
बाय वर्च्यू ऑफ सम होते ना एक स्टे ऑर्डर, जो वो पूरे स्टे ऑर्डर भी नहीं था, नहीं कर रहा, उसको हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटी कम से कम 10-12 चिट्ठियाँ उसको गई कि भाई साहब आप खाली कर लीजिए, somebody else has got their rights, बट वो नहीं कर रहे थे और इनफैक्ट 2 साल से वो इलीगली वो साइट ऑक्यूपाई कर रहे थे। एट द एंड ऑफ डे तो गवर्नमेंट का तो माइट दिखाना ज़रूरी पड़ता है कि एवरीबडी शुड नो कि देयर इज़ नो वन नो हूसोएवर पावरफुल इज अबव द लॉ एंड माइट ऑफ द गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कुंजर इलाके से ताल्लुक रखने वाले सियासी लीडर आफ्ताब अहमद बेग को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सूबाई सेक्रेटरी कश्मीर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। अपनी पार्टी की जानिब से एक हुक्मनामा मंजर आम पर आया जिसमें आफ्ताब अहमद बेग को ये ओहदा दिया गया। अपनी पार्टी से जुड़े लोगों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और आफ्ताब अहमद बेग को मुबारकबाद पेश की। मुल्क की दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए म्यूनसिपल कमेटी मागाम ने मागाम में एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें लोगों ने शमा जलाकर शहीद जवानों की यादगारों पर हाजिरी देकर इनकी कुर्बानी को याद किया। म्यूनसिपल कमेटी मागाम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन भी शामिल थे। इस मौके पर ओहदेदारों ने कहा कि जिन जवानों ने मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानी दी उनकी वजह से ही लोग सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने आयुष के साथ मिलकर पुराने अस्पताल भदरवा में अर्बन मल्टी स्पेशलिटी फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। मेगा कैंप का इफ्तिताह एडीसी भदरवा दिलमेर चौधरी ने बीएमओ मोहम्मद अशरफ के हमरा किया। लोगों ने मुख्तलिफ शोबों जैसे कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, डेंटल, आई स्पेशलिस्ट और गैनकोलॉजी के माहिरीन से मशावरत पर मुश्तमिल खुसूसी तिब्बी खिदमात हासिल की। इस मौके पर आयुष के डॉक्टरों और अमले की एक टीम भी मौजूद थी। अमले ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत के रिवायती और मुनफरिद दस्तकारी, हैंडलूम्स और ज़राई पैदावार को बहाल करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। ऐसी मस्तूआत की नकल को रोकने के लिए मुताल्लिका महकमों की जानिब से जीआई टैगिंग का अमल जारी है। ऐसी ही एक हालिया कोशिश में चक्री लकड़ी का दस्तकारी और मशहूर मुश्क बोदजी चावल को जीआई टैग मिला है। देखिए आप न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चक्री वुड क्राफ्ट जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का सदियों पुराना दस्तकारी है। चक्री की लकड़ी चक्री के दरख्त से हासिल की जाती है जो कि राजौरी जिले के कुछ इलाकों में पाए जाने वाले अखरोट के दरख्तों की एक किस्म है। ये लकड़ी तराशने और पॉलिश करने के लिए मौजू है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अशिया जैसे आराइशी अशिया, बर्तन और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। चक्री वुडक्राफ्ट राजौरी जिले का रिवायती फन रहा है, ताहम अब ये फन जवाल पजीर है। इसके जवाल की वजह नौजवान नस्ल की इस हुनर से दूरी है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल बनाने में काफी वक्त और मुशक्कत लगती है और यूं मार्केट में दस्तयाब लकड़ी की दूसरी अशिया के मुकाबले महंगा पड़ जाता है। ये जो टोटल प्रोसेस मोर देन 2 years भी लग सकती है कभी कभी हम लोगों का, क्योंकि वो जितने लोग उसको चैलेंज करेंगे, नहीं तो जाके उसका एस्टैब्लिश करने में ट्रूथ माने इट शुड बी व्हाट वी कॉल इट सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, माने ये जो फाइनलिटी है वर्ड, तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। कहीं पे और कहीं तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे और कोई तो चैलेंज नहीं कर रहा है, ये सबको पूरा करना पड़ता है। तो हम लोगों का कम से कम 2 साल लगा है ये सब में, ऐसा ये करता हूँ। लेकिन अच्छा हो गया कि एक फाइनलिटी आ गया। इस आर्ट वर्क को मुनाफा बख्श बनाने के लिए नाबार्ड ने इस मुनफरिद प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। नाबार्ड ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में उगाए जाने वाले चावल की खास किस्म मुश्क बदजी चावल के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की हैं। मुश्क बदजी चावल, जो ज्यादातर अनंतनाग जिले के सागम इलाके में पैदा होते हैं, अपने खास जायके के लिए जाना जाता है। महकमे को इसे मुमकिन बनाने में 2 साल लग गए। इन मसनूआत की जीआई टैगिंग के बाद अगला मरहला फनकारों और प्रोड्यूसर्स के लिए खुसूसी कोड्स बनाना है। हुक्काम का कहना है कि इससे न सिर्फ इन मुनफरिद मसनूआत की नकल को रोका जाएगा, बल्कि इन मसनूआत की हकीकी कीमतों के ताउन में भी मदद मिलेगी।
उसमें नेक्स्ट स्टेप होती है जितना प्रोड्यूसर्स है उस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है उनका पूरा लिस्ट बनाना पड़ता है, उनका एक आइडेंटिटी नंबर बनना चाहिए और कल वो जो प्रोड्यूस करता है उसमें एक QR कोड के साथ या हम और कोई बार कोड के साथ हम जब देंगे उसको, ऑफकोर्स मैंने राइस जैसा हुआ है वो तो QR कोड वगैरह मैंने उसके बैग अगर जाएगा देन उसमें रहता है, सो दे विल कम टू नो कि कौन ये आदमी कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कहाँ से ये मेरे पास पहुँचा है, सो दैट ओके इट विल हेल्प इन रिपीट ऑर्डर्स, इट विल हेल्प इन क्या बोलते हैं यूनिकनेस, इट विल हेल्प इन बेटर प्राइसिंग, ये सब एंड पर्टिकुलरली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर। इन मसनूआत की GI टैगिंग उनसे वाबस्ता लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी और आखिरकार नौजवान नस्लों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी ताकि इन खुसूसियात को मुस्तकबिल के लिए महफूज किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा